राइट, यानी कि मास के रेशो में वो सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है उन दोनों पार्टिकल्स की लाइन जॉइनिंग। सेंटर ऑफ मास कहां पे एग्जिस्ट करता है? सेंटर ऑफ मास अगर मान लो रेगुलर बॉडी है तो उस रेगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे कि इस रेक्टेंगल का, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ऐसे है। अगर आप बात करोगे कि जो है ना एक स्फीयर की, तो इस स्फीयर का पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो होता है वो उसके बॉडी सेंटर जो होता है वो होता है, तो वहां पे उसका COM लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। लेकिन अगर मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया, तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपके हिसाब से कहां लाई करना चाहिए? तो ऑब्वियसली इसका ये जो है ना रेगुलर फिगर नहीं है, रेगुलर बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे मास ऑब्वियसली इधर चौड़ा है, तो इधर मास ज्यादा है, इधर कम है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ शिफ्टेड होगा। अब इधर की तरफ क्यों शिफ्टेड होगा? क्योंकि ये रिलेशन देखो, यहाँ पे R जो है, मास जितना ज्यादा रहेगा उधर ये R जो है उतना ही कम रहेगा, और शिफ्टेड होगा सॉरी R1 अपॉन में R2, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्टेड होगा टुवर्ड्स द हेवियर मासेस। यानी कि ये जो अगर मान लो ये पूरा 3 मीटर है मान लो, तो यहां से अगर इसका मास 6 kg है, इसका मास 2 kg, तो सॉरी 6 kg और इसका मास 3 kg है, तो ये बताओ मास m1 अपॉन में m2 अपॉन में m1 कितना है? 1 अपॉन में 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास m1 की तरफ शिफ्टेड होगा सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे ये वाला चीज एक हिस्सा होगा और ये वाला चीज दो हिस्सा होगा, राइट। यानी कि मास के रेशो में वो सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है उन दोनों पार्टिकल्स की लाइन जॉइनिंग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।